मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूं, मैं किसको खाने जाऊं। आजकल मुझे तो भूख भी बहुत लगती है। आजकल तो मुझे कोई मिल भी नहीं रहा। मैं क्या करूं, किसको खाऊं, समझ नहीं आती मुझको। मेरा बड़ा मन कर रहा है किसी को खाने के लिए। चलो मैं जाती हूँ गौरी के घर, गौरी को खाने बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ऐसे ही चुड़ैल गौरी के घर की तरफ जैसे ही जाती है, वहां से आवाज सुनती है, और ये आवाज किसी और की नहीं, इसी जंगल के चील की है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मुझे ये सोना दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें मारा है या वो जो चुड़ैल है उसने तुम्हें मारा है। सारे उसी के ऊपर इल्जाम लगा देंगे और मैं तुमसे सोना लेके भाग जाऊंगा। ऐसे ही गौरी चिड़िया चील की ये बातें सुन के उसको सारा सोना दे देती है और बच जाती है। चील भी वहां से फरार हो जाता है। ये सारी बातें सुन के चुड़ैल वहां से चली जाती है। वो सुनते हो कल्लू और कालू, सुनते हो, मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन उसकी आवाज कौन सुनता, क्योंकि वो तो चुड़ैल थी। वो जब भी किसी को खाती तब किसी को नजर आती, वरना ऐसे नजर नहीं आती। सोच रही थी कि मुझे बदनाम करने वाला कौन है ये, अब मैं इसका भांडा फोड़ूंगी तो सुकून है। मैंने सुना है कि गौरी के पास बहुत सारा सोना था और वो चुड़ैल चुरा के ले गई। हाय, मेरा सोना कहाँ गया, मेरा सोना चील चुरा के ले गया और सारे लोग इल्जाम उस चुड़ैल बेचारी को दे रही है। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा इतना सारा सोना, मैं अब क्या करूंगी। मैं गरीब लोगों की हर मंथली मदद करती हूँ, वो कैसे मदद मैं करूंगी। ऐसे ही बातें कर रही थी कि कुएं से आवाज आती है, घबराओ नहीं चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो तुम पैसे और ये बैग भी ले जाओ और गरीबों की मदद करो। ऐसे ही गौरी सारी ये बातें अपनी दोस्त टुन्नी को बताने चली जाती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकया हुआ है और मुझे एक कुएं से बहुत सारे पैसे भी मिले और बैग भरा हुआ भी मिला है। बस क्या करनी थी, टुन्नी के दिल में तो लालच ही आ गया। अब मैं ऐसे करती हूँ, गौरी तो चली गई होगी अपने घर, क्यों ना मैं छुप छुपाते गौरी के घर जाऊं, उसको मार डालूं और सारे पैसे उठा के ले आऊं। ऐसे ही टुन्नू बीबी वहां से जाती है और प्लान बनाती जाती है कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं गौरी को मार डालूंगी और इधर से चुड़ैल के सारे इल्जाम आ जाएगा, कोई पूछ परत भी नहीं करेगा, ऐसे ही मैं बच जाऊंगी। जैसे ही टुन्नी बीबी जाती है, आंधी तूफान शुरू हो जाती है और वो बड़ी घबरा जाती है। मैं कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मैं वापस घर जाऊं या मैं जाके उस गौरी के सामान चुरा लूं, पैसे चुरा लूं। यही बातें सोचते हुए वो वापस पलटती है और घर की तरफ रवाना होती। हाँ, मेरा घर, मैं दूसरों के घर में चोरी करने जा रही थी और मेरे घर की ये हालत हो गई। रात के तूफान ने मेरे घर को खत्म कर दिया। उसने तो मुझे दोस्त बनाया था और मैं देखो लालच में आके अपनी दोस्त के साथ बुरा करने जा रही थी और देखो ये हाल हो गया मेरे साथ।
सच कहते हैं, बुराई का बदला हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देख लिया, किसी के ऊपर भी हमें अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। नॉर्मल बातें दोस्तों से शेयर करनी चाहिए। कोई खास बात, घर की खास बात, अपनों की खास बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है।